तो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो भाई लोग, हमारा जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट होने के लिए हमें सिर्फ थोड़ी से वॉच टाइम की ज़रूरत है। तो आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि जो हमारे जो पिछले वीडियो हैं, आप लोगों को उन्हें सिर्फ पहले से देखना है। आप लोगों को जो मेरी पिछली वीडियो है, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आपको जो जो भी वीडियो पसंद आए उस वीडियो को देखिए और जिससे जो मेरा वॉच टाइम है वो जल्दी जल्दी बढ़ने लगेगा। तो भाई लोग प्लीज़ मेरे लिए इतना कर देना। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें चेन्यू को दिखाया जाता है जो कहता है कि बॉस, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप इन हथियारों को बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप जो भी हथियार बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनता है। और फिर यार जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि हे बाबा, ये किससे पाला पड़ गया, ये मेरी तारीफ पे तारीफ किया जा रहा है, मुझे को मस्का लगाने की कोशिश कर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो सभी को कहता है कि ये जो मेरे पास कान की जो बाली है वो आप सभी लोग मुझसे ले लो और इसे अपने कान पे लगा लो। इस कान की बाली से क्या होगा, अगर हम लोग एक दूसरे से दूर भी होके तब भी हम लोग एक दूसरे की जो मन की बातें हैं उन्हें सुन पाएंगे और ये ट्रांसमिशन की बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर होती है वो उस कान की बाली को लेती है और पहनते हुए कहती है कि ये एक ट्रांसमीटर डिवाइस है, तो ये चलेगा कैसे। अब इस अपोक्लिप्स में हमारे पास बैटरी या चार्जर कुछ भी नहीं है, तो ये चलेगा कैसे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर होती है वो उस जो कान की जो बाली होती है उसे पहन लेती हैं। जैसे ही वो उसे पहनती है तभी उसे को किसी की तो आवाज़ आती है। वो आवाज़ कहती है कि सिस्टर लीन, आपको नहीं मालूम कि ये जो ट्रांसमीटर जो डिवाइस है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये एक बाकी ट्रांसमीटर डिवाइस से बहुत ज़्यादा अलग है। और फिर हमें दिखाया जाता है ये सब कुछ कहने वाली होती है किंगजू। और फिर जो किंगजू होती है वो कहती है कि ये जो डिवाइस है हम लोगों ने जो कान में पहना है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये हमने जो डीलर हैं उससे ख़रीदा है और इस डिवाइस की जो रेंज है वह 100 किलोमीटर है। तो हम लोग जब भी आप एक दूसरे की 100 किलोमीटर पास होंगे तो हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो सबसे कहती है कि मुझे भी पहले तो इन बातों पे भरोसा नहीं हुआ था, पर जब मैंने इस चीज़ को यूज़ किया है तब से मुझे इन बातों पे भरोसा हो चुका है कि ये सब कुछ हमारे जो ब्रेन में जो कुछ भी हम कहना चाहते हैं उस सब को दूसरे को बताता है। जब मैंने इसे यूज़ किया तब मुझे ये सब के बारे में पता चला। जो मेरे भाई ने जब मुझे ये बताया तब मैंने इस पे यकीन नहीं किया था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि हाँ, आप सही कह रही हैं किंगजू, आपकी जो आवाज़ थी जो मैंने अपने ब्रेन में सुनी वो बहुत ज़्यादा साफ थी, मुझे एकदम क्लियरली सब कुछ सुनाई दे रहा था। और फिर जो चेन्यू होता है वो कहता है कि ये मेरे साथ पहली बार हुआ है कि किसी ने मुझे कोई भी चीज़ लेवल 4 की दी होगी। मुझे पहले तो इस जैसी कोई भी चीज़ किसी ने भी नहीं दी, पर तुमने मुझे दे दी। और फिर जो यानी होती है वो कहती है कि हमने इस कान की बाली को जब से हमारे कान में लगाया है तो फ्यूचर में हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर हम लोग एक दूसरे से दूर भी होंगे तब भी हम लोग एक दूसरे से बात करके एक दूसरे के पास आ सकते हैं। और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला सीन कट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद का सीन। और फिर जो यांग फैंग होता है उसकी सभी की सभी टीम यांग फैंग के सामने होती है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो उन सभी से कहता है कि जैसे हमने प्लान बनाया था हम उस प्लान के हिसाब से चलेंगे। कब प्लान के स्टार्टिंग में जो चेन्यू होता है वो जो सेकेंड रिंग रोड है उसकी जगह पे जा चुका है, क्योंकि वो पहले से ही यहाँ पे था तो उसे उस जगह के बारे में सब कुछ ठीक से पता है। तो जो चेन्यू है वो हमें आगे का रास्ता बताएगा और उसकी जो सुपर पावर है ब्रेन को फ्रीज करने की या कैसी भी है, उन सुपर पावर्स को यूज़ करते हैं वो हम लोगों को आगे तक लेके जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि सना और जो
ओयुन हैं वो लोग बेस में ही रुकेंगे और वो बेस में रुक कर जो हमारे बाकी के साथी हैं उनकी ट्रेनिंग पे ध्यान देंगे और जो हमारे लिए सप्लाईज जो भी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होंगी उन सभी चीज़ों की ज़िम्मेदार वो होंगे। वो हम यहाँ से जाने के बाद वो यहाँ पे सब कुछ संभालेंगे और सबको ट्रेन करने के बाद हमारे के लिए जो भी सामान जो चाहिए वो इकट्ठा करेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यून होती है वो अपने मन में कह रही थी क्या उसे हम लोगों की चिंता नहीं है, क्या वो हम लोगों को अपने आप से दूर कर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ओयुन होती है वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, हम दोनों बहनों को भी अपने साथ क्यों नहीं लेके जा रहे हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सनन होता है वो कहता है कि यांगफेंग भाई तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेके जा रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ इसलिए तुम मुझे अपने साथ नहीं लेके जा रहे हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो इन सभी की बातें सुनने के बाद उन लोगों से कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग कमज़ोर नहीं हो। और हमारी टीम में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है उसका नाम है ओयुन, जो जिसके पास फायर की बहुत ज़्यादा अच्छी पावर है और वो उस पावर को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकती हैं। और हमारे टीम में सबसे अच्छा जो डिफेंस है वो सिनान का है। तो इसलिए मैं तुम दोनों को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ भी होगा तो जो सिनान है वो सबको प्रोटेक्ट करेगा और जो ओयुन है वो सबको अपने आप से बचाएगी और अपने जो पावर है उससे जो दुश्मन है उसे मारेगी। और जो ओयुन है वो इस कमांड की मतलब मेरे आने से पहले जो ओयुन थी वो इस कमांड को चला रही थी और सबको अपना अपना काम बता रही थी। तो ओयुन उन लोगों को अच्छी तरह से उनका काम करने के लिए कह सकती हैं, वो लोग ओयुन की बातों को नहीं टालेंगे। और मैं तुम दोनों पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि तुम दोनों हमारी टीम के सबसे अच्छे प्लेयर हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ओयुन होती है और जो सीनन होती है वो ये सभी बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ हम लोग ज़रूर आप जैसा कह रहे हैं वैसा ज़रूर करेंगे। अगर ऐसी बात है तो हम लोग इस जगह को बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से निभाएंगे। हमने तुमने जो कुछ भी काम हमें दिया है वो हम अच्छी तरह से निभाएंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो कहता है कि ठीक है तो मैंने सबको अपने अपने काम बता दिए हैं तो ठीक है चलो अब चलते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है सभी के सभी जो लोग होते हैं ओके तो चलो चलते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो जो अपने हाथ में जो तस्वीर होती है उसे देख के कह रही होती कि पापा मैं जल्दी ही आपके पास आने वाली हूँ, मैं आपको और मॉम को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, मैं जल्दी आपके पास आ जाऊँगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चेन्यू होता है वो अकेले कहीं तो जा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि यांगफेंग को ये मालूम होना चाहिए जो इनर रिंग रोड है वो बाहरी रिंग रोड से ज़्यादा खतरनाक है। और फिर जो चेन्यू होता है वो अपने मन में कहते हुए आगे बढ़ रहा होता है और कहता है कि उन लोगों ने मुझे पहले आगे भेज दिया जिससे उन लोगों को मालूम है कि जैसे मेरी सुपर पावर है कि मैं किसी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ और किसी को भी पैरालाइज कर सकता हूँ, इसलिए उन लोगों ने मुझे आगे भेज दिया। जैसे कि कोई भी आ गया तो मैं उसे पैरालाइज करके वहीं पे ही रोक सकता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है तो चेन्यू होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मेरा बॉस बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो बॉस मुझे इस बार मिला है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो सभी चीज़ों को अपने माइंड में सोच लेता है और कहता है कि ऐसा करो वैसा करो, मैं उसे एडमायर करने से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चेन्यू होता है वो आगे बढ़ रहा होता है तो जो आगे का जो रोड होता है वो बीच में से टूटा हुआ होता है। और फिर जो चेन्यू होता है वो अपने मन में कहता है कि ये जो रास्ता था ये तो ढह चुका है, ये जब मैं पिछली बार आया था तब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वो कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका था, तब ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी पर अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई होगी और टूट गई होगी। ये सब कुछ खराब काम की वजह से हुआ है। अगर मेरे जो अभी के जो बॉस हैं वो होते उस वक्त तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से काम किया होता जिससे ये जो रोड है वो नहीं टूटता। और फिर में दिखाया जाता है
जो एक बंदा होता है वो चेन्नू के पीछे आ जाता है और कहता है कि हे तुम कहाँ जा रहे हो। और चेन्नू होता है वो कहता है कि हे वहाँ पे कौन है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कौन होता है। वहाँ पे होता है जीहुए वो। और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो अगला एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगला एपिसोड मिस मत करना, क्योंकि अगले एपिसोड में बहुत सारे फाइटिंग के सीन हैं। तो इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे ना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।